लोगों को हर हर महादेव। मैं आचार्य गणेश दुबे आप लोगों के समक्ष एक सुंदर से कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक सेठ जी की, जो कि गांव और शहर और बड़ी बड़ी सिटियों में जाके अपनी प्रदर्शनियों को दिखाते थे। अच्छे सामान का संग्रह करके उनका मूल्य लेते थे वहाँ के जनता और लोगों से। इनके सहपाठी भी थे जो इनके साथ कार्य करते थे, और इनके मित्र थे जो इनके मित्र लोग थे। इन्हीं के साथ में इनका हाथ बटाते थे, उनके साथ में कार्य भी करते थे। ऐसे ही इनको कार्य करते करते लगभग इनकी जो आयु थी 40 वर्ष की हो चुकी थी। तो जो इनके सहपाठी मित्र थे, तो वह सेठ जी से बोलते हैं कि सेठ जी, यह जो काम है अब हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम इसमें मतलब अपना जीवन पूरा व्यतीत तो कर नहीं सकते। अब हमारे और भी जो कार्य हैं वह अधूरे हैं। हमको अब थोड़ा परमार्थ की ओर भी जाना चाहिए। हमने तीर्थ यात्रा नहीं करी, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। कुछ परमार्थ के लिए जो धन है उसको दान में देना चाहिए। किसी के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए और समाज के हित के लिए कुछ हमको अपने धन का उपयोग करना चाहिए। तो सेठ जी बोलते हैं, अभी मेरा इतने में कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुमको परमार्थ की ओर जाना है तो तुम जा सकते हो, बाकी मैं नहीं जाऊंगा। जो सेठ जी के मन में लालच का भूत सवार हो चुका था। सेठ जी, जो सेठ जी के मित्र थे, वो तो चले जाते हैं परमार्थ की ओर। जो बचे सेठ जी हैं तो कमाते रहते हैं। तो सेठ जी कमाते कमाते लखपति बन जाते हैं। लखपति से करोड़पति बन जाते हैं, करोड़पति से अरबपति और अरबपति से खरबपति बन जाते हैं सेठ जी। तो जो सेठ जी जब खरबपति बन जाते हैं तो सेठ जी सोचते हैं कि अब इतना बहुत है, इससे मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा, मैं आनंदमय जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। अब खूब मैं पूजन पाठ इत्यादि करूँ, खूब भजन कीर्तन करूंगा, खूब दान करूंगा, खूब दक्षिणा दूंगा और आनंदमय जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। तो सेठ जी जिस दिन उनका दूसरे दिन जन्मदिन था, तो सेठ जी सोचा, तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी है नहीं। आज मैं आराम से सोता हूँ, कल मेरा जन्मोत्सव समारोह है, इसमें मैं सभी लोगों को बुला के खूब दान दक्षिणा दूंगा, सभी का खूब स्वागत करूंगा और खूब भजन कीर्तन करूंगा। तो आज आराम कर लेता हूँ। सेठ जी सोने लगे। रात्रि के 2 बजे सेठ जी के सामने काल आके खड़ा हो गया और सेठ जी को उठाता, बोलता, उठो। सेठ जी बोलते, कौन आ गया रात में? कमरे के अंदर वो भी में सेठ जी उठते हैं और देखते हैं जब उसे काला कलूटा सा आदमी सेठ जी के समक्ष खड़ा हुआ था। सेठ जी के आंखों जो मतलब कि रोमे थे खड़े हो गए, डर गए, इतने ज्यादा भयभीत हो गए। तो सेठ जी पूछते हैं, तुम कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? तो यमराज कहते हैं, मैं काल हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। मैं कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं से भी जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बोलते हैं, यहाँ क्यों आए हो? बोलते हैं, तुम्हारा जो समय है वह पूरा हो चुका है, अब तुम चलो मेरे साथ। तो सेठ जी बोलते हैं, सेठ जी लालची थे, उनको धन के अहंकार में कुछ नहीं दिख रहा था। तो सेठ जी बोलते हैं कि मुझे अभी 1 साल का समय चाहिए, आप 5 करोड़ रुपए मुझसे ले लीजिए और मुझे 1 साल का समय दे दीजिए। तो यमराज बोलते हैं, 1 साल क्या, 1 महीने का भी समय तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। तो सेठ जी बोलते हैं, अच्छा तो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए ले लो, 1 महीने का समय दे दो तुम। तो यमराज बोलते हैं, 1 महीने, 1 दिन का भी समय तुम्हें मैं नहीं दे सकता हूँ। तो जो सेठ जी थे बोलते हैं, ये तो बताओ, 1 दिन का भी समय देने वाला नहीं है। तो सेठ जी बोलते हैं, 50-50% ले लेते हैं हम दोनों, और तुम मुझे मात्र 1 दिन का समय दे दो। तो यमराज बोलते हैं, 1 दिन क्या, 1 क्षण का भी समय मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ, अभी तत्काल तुझे चलना पड़ेगा। तो जो सेठ जी थे बोलते हैं, चलो ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का समय दे दो। बोलते, कुछ नहीं दे सकता, तुम्हें अभी चलना पड़ेगा तत्काल इसी समय। तो सेठ जी तब समझे कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरा जो समय है वह पूरा हो चुका है। तो सेठ जी मन में ऐसा चिंतन करने लगे, बताओ, जिस कमाई के लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, आज मैं उसी कमाई से अपने 1 क्षण को खरीद नहीं सकता। तो सेठ जी यमराज से कहते हैं कि यमराज जी, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए, मैं बेटे के लिए खत लिख दूं। तो सेठ जी उस खत में लिखते हैं, बेटे,
तुम जीवन में धन तो खूब कमाना, बाकी धन के साथ साथ कमाते कमाते परमार्थ को भी कमाना, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अलग से समय नहीं मिलेगा कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत धन कमाया, बाकी उस जीवन भर की कमाई से अपने समय के लिए अपने लिए एक क्षण भी ना खरीद सका। ऐसे धन का कोई महत्व तो नहीं है। तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ, तुम धन कमाना, बाकी धन के साथ साथ परमार्थ भी अवश्य कमाना। इस कहानी को आप लोग सुने होंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। बाकी इस कहानी का तात्पर्य ये है कि आजकल ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तो जो हमारी उम्र है वो तो पैसे कमाने की है, अभी हम जवान हैं। तो गलत बात है। आपको सोचना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो जब बूढ़े हो जाएंगे 60-70 वर्ष की, तब गीता पढ़ेंगे, तब खूब भजन करेंगे। जिसने जीवन भर कभी राम का नाम नहीं लिया, वो बुढ़ापे में राम का नाम क्या लेगा। दूसरी चीज ये, मुख से वक्र नहीं निकलेगा, कान की जो ध्वनि होगी उसको सुन नहीं पाएंगे किसी प्रकार से। तब आप श्रीमद् भगवत गीता को खोल के देखेंगे, एक गीता को पकड़ेंगे तो 4-4 गीता दिखेगी, और अक्षर तो दिखने वाले हैं ही नहीं। तब रामायण को आप खोलेंगे, उपनिषद को खोलेंगे या वेद मंत्रों को श्रवण करेंगे अपने कानों से, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है, अभी जो अवस्था है इसी अवस्था से शुरू कर दीजिए। जो अभी से चलने लगेगी तो बुढ़ापे तक चलते ही रहेगी। तो इस कहानी से मैं तात्पर्य आपको बताया कि धन के कमाने के साथ साथ परमार्थ भी करना चाहिए, और सभी लोगों की, अपने से छोटे बड़ों की जो सहायता हो सके उनकी सहायता करिए, कि इससे इंसानियत भी अच्छी हमारे देश में पैदा होनी चाहिए। तो इस कहानी का तात्पर्य, मूल उद्देश्य ये था कि धन कमाने के साथ साथ हमें परमार्थ भी कमाना चाहिए। और कहानी आपको किस प्रकार की लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, और इस वीडियो की जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर करिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमारे, तो जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम जो चीज़ बता रहे हैं लोगों को समझ में आ रही है। तो इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ाएं। चलिए, तो आप सभी लोगों को हर हर महादेव। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक तथ्य की कहानियों के साथ। चलिए, आप सभी लोगों को हर हर महादेव।